अब 23 जुलाई को क्या हुआ? 23 जुलाई को एक पाकिस्तानी फैमिली मैनचेस्टर के एयरपोर्ट पर जाती है और वहाँ पर कोई फटा होता है उनका, जो उनकी 3 पुलिस वाली औरतें या सिक्योरिटी की औरतें होती हैं, उनके ऊपर कोई फटा होता है और जो पाकिस्तानी हमारे 2 मोमिनीन भाईजान पेंडे वहाँ पे उनको मारते हैं और एक पुलिस वाले की नाक टूट जाती है। वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनमें ज़मीन के ऊपर खून पड़ा हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से फिर वो बैकअप को कॉल करती हैं और जब वो बैकअप का कॉल करती हैं, तो फिर दूसरी लेयर के पुलिस वाले आते हैं, जिनके पास बंदूकें भी हैं। इमरान खान जो है वहां से अब एक, आप यूं कहिए कि एक अजीब वो वेव शुरू हुई है, खासतौर पर उस वक्त जब से आपने देखा कि फवाद चौधरी वहां पे एक्टिव हुए हैं। एक लबो लहजा एकदम तब्दीली आनी शुरू हो गई है पीटीआई के लबो लहजे में, और फवाद चौधरी ने भी अब एक बड़ी वाज़ेह लाइन लेकर ये वजाहत करनी शुरू कर दी है कि वो तमाम लोग जो कि बाहर बैठ के, बरतानिया ख़ास तौर पे बैठ के जो पाकिस्तान की फ़ौज को मलाइन करते हैं या इल्ज़ाम तराशी करते हैं, उन तमाम लोगों का ताल्लुक दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ, उससे तो हो सकता है, पीटीआई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेबर सरकार को जिताने के लिए पाकिस्तानियों ने यूके के अंदर खूब लाइनों में लग लग के वोट दिए और फिर उस लेबर पार्टी की सरकार ही बन गई। ऋषि सुनक को हटाना था, लेबर पार्टी को सरकार में लाना, लेकिन लेबर जब से सरकार में आए हैं ऐसा लग रहा है ये तो कंजर्वेटिव पार्टी जो थी, जो ऋषि सुनक की पार्टी थी, उससे भी ज़्यादा राइट विंगर लग रहे हैं। लेबर जब से सरकार में आई है उसके बाद से पाकिस्तानियों के ऊपर जो है कार्रवाई तेज़ हो गई। अब तो पाकिस्तानियों के ऊपर जो है पुलिस और सबको जो है खुली छूट दी गई कि इनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ो। इससे जो है वो पाकिस्तानियों को अफसोस हो रहा है कि लो हमें नहीं जिताया और हमारे साथ ये वैसा हुआ। अभी भी अगर हम देखें तो लेबर पार्टी की यदि बात करें तो लेबर पार्टी का एक पुराना सा वही लेफ्टिस्ट लीनिंग रही है, लेकिन अब जो है चीज़ें अब देखो यूएई ने रिपोर्ट जारी करी कि 50% जितने अपराध हमारे यहाँ होते हैं उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। तो जब यूएई में ये हाल है तो यही सेम हाल वहाँ यूके में भी जो सबसे ज़्यादा अपराधी पाए जाते हैं वो पाकिस्तानी मूल के ही पाए जाते हैं। और रिकॉर्डिंग में पहले नहीं आया, अभी भी नहीं आया, लेकिन उसमें हम देख सकते हैं कि जब बाद में पिस्तौलों वाले पुलिस वाले आए तो उन्होंने नेगोशिएट किया कि तुम भाई सरेंडर कर दो अपने आप को। ये मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जब पुलिस आपको कहती है कि सरेंडर कर दो तो वहां पे हीरो शीरो नहीं बना जा सकता। ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है कि एक सनी देओल आया उसने 10 पुलिस वालों की फैंटी लगा दी, ऐसे कभी भी नहीं होता। उनके पास हेलमेट होता है, उनके पास प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होती है, उनके पास असला होता है। जब आपको पुलिस रोकती है तो, और स्पेशली डेवलप्ड कंट्री में, बल्कि हर जगह पे, जब पुलिस के साथ फटा कोई नहीं करता, वहां पे हाथ पीछे करके आराम से हथकड़ी लगवा के आराम से थाने चले जाओ और फिर अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो उनके ऊपर केस कर दो। सोशल सर्विसेज, जो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज, उन्होंने एक बच्चे को रिमूव किया तो बाद में वहां पे उन्होंने जिप्सीज ने दंगे कर दिए लीड्स में। वो आपको वीडियो दिखाता हूँ, बल्कि दिखाई भी हमने पहले वीडियो। तो वहां पे उन्होंने दंगे किए और उसके बीच में मोमिनीन्स भी शामिल हो गए और मोमिनीन्स ने वहां पे क्या किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। सुनिए जरा, ये कह रहे हैं कि जिप्सीज का फटा है, तो जिप्सीज का फटा है तो अल्लाह अकबर के नारे क्यों लग रहे हैं? ये लीड्स में हुआ। इस तरह के जब विजुअल्स लोगों में जाते हैं, स्पेशली मोमनों की कम्युनिटी में जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई अब हम फटे कर सकते हैं। अब उसके बाद ये मैनचेस्टर का वाकया हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरेस्ट करने से, जो आपने ठुड्डों वाली वीडियोस देखी है, उससे पहले देखें कि वो किस तरह इनको कह रहे हैं कि भाई हथियार डाल दो। बजाय इसके कि वो अरेस्ट हो जाते कार पार्क में, उन्होंने 3 पुलिस वालियों को फैंटी लगाई। उनमें से एक जो औरत थी उसकी नाक भी टूट गई और बाकी के जो 2 पुलिस वाले थे उनको इन्होंने लिटा लिया और वो भी जख्मी हुए। और इसलिए वो जो 2 बंदे हैं उनको अरेस्ट कर लिया ऑन सस्पिशन, यानी उनके ऊपर मारने का इल्जाम है। एक इमरजेंसी वर्कर को मारा इन्होंने, एफ्रे एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग पुलिस, और फिर ऑब्वियसली रेजिस्टिंग अरेस्ट। 2 अदर लोगों को भी अरेस्ट किया है ऑन सस्पिशन ऑफ एफ्रे एंड असॉल्ट ऑफ एन इमरजेंसी वर्कर। तो ये बहरहाल सूरत हाल। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, जब आपको पुलिस अरेस्ट करती है, तो आप कोई अजय देवगन नहीं है, कोई आप सनी देओल नहीं है, कोई आप टॉम क्रूज नहीं है कि आप पुलिस के साथ लड़ने लग जाए। जब आपको पुलिस पकड़ती है, आप उस वक्त चुपचाप अरेस्ट होते हैं, थाने जाते हैं, आपकी बेल हो जाती है और बाद में लॉयर वगैरह को लेके या जो भी आप उनको, अगर उन्होंने अनलॉफुल अरेस्ट किया तो आप उनको सू कर सकते हैं। बहुत लोग इस तरह की हमें एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पे अनलॉफुल अरेस्ट लोगों को किया जाता है और फिर उनको लाखों डॉलरों का कॉम्पनसेशन मिलती है। लेकिन ये बस ये पागल हैं, ये जाहिल हैं, इनको कोई समझ नहीं है। ये वही दूसरी तीसरी जनरेशन भी इनकी समझ नहीं पाती।
बाद सोशल सर्विसेज, जो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज, उन्होंने एक बच्चे को रिमूव किया, तो बाद में वहां पे उन्होंने जिप्सीज ने दंगे कर दिए लीड्स में। वो आपको वीडियो दिखाता हूँ, बल्कि दिखाई भी हमने पहले वीडियो। तो वहां पे उन्होंने दंगे किए और उसके बीच में मोमिनीन्स भी शामिल हो गए, और मोमिनीन्स ने वहां पे क्या किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। सुनिए जरा, ये कह रहे हैं कि जिप्सीज का फड्डा है, तो जिप्सीज का फड्डा है तो अल्लाह अकबर के नारे क्यों लग रहे हैं? ये लीड्स में हुआ। इस तरह के जब विजुअल्स लोगों में जाते हैं, स्पेशली मोमनों की कम्युनिटी में जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई अब हम फड्डे कर सकते हैं। अब उसके बाद ये मैनचेस्टर का वाकया हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरेस्ट करने से जो आपने ट्रूडो वाली वीडियोस देखी है, उससे पहले देखें कि वो किस तरह इनको कह रहे हैं कि भाई हथियार डाल दो। जितने एंटी पाकिस्तान और एंटी आर्मी प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, ये हैं दरअसल जो ये चाहते हैं कि पीटीआई और फौज के ताल्लुकात खराब हो जाएं, और उसके साथ ही बानी पीटीआई का भी लबो लहजा तब्दील हो रहा है। और आज एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें बाकायदा उमर अयूब के दस्तखत से, अब वो लेटर बाद में फेक जाली साबित हो गया। मतलब ये कि अब उसकी वजाहत आ रही है कि वो लेटर फेक है, लेकिन फेक भी है तो एक यानी एक समत तो नजर आ रही है ना। मतलब ये कि आज बानी पीटीआई इमरान खान ने ये कहा है सहाफियों से बात करते हुए कि फौज पर हमने कोई इल्जाम तराशी तो की नहीं, हाँ तनकीद की है, तो कोई बात नहीं, वो तो एक घर में जिस तरह बिगड़ा हुआ बच्चा होता है लोग उसको ठीक करते हैं। मतलब है कि वाज़े तौर पर यू टर्न आ रहा है। अच्छा, अब नून लीग वाले ऑब्वियसली पंजाब गवर्नमेंट उसका मजाक उड़ा रही है कि देखिए ये देखें एनआरओ ले रहा है, देखिए ये देखिए। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के यानी आप यूं कहिए खिलाफ एक यानी उसकी जान को खतरे में डाल के एक झूठा इल्ज़ाम लगा के ऐलान होता है कि उसको अगर रास्ते से हटा दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए तो 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। ये वाज़े धमकी दी जाती है। दूसरा आदमी तो अच्छा, अब ये जो धमकी दी गई है, क्या ये धमकी देने की इजाज़त आपको है? अगर आप ताकतवर नहीं है, आप जरा जाके ये धमकी देके दिखाइए। यानी ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में जरूरत है, पीएमएलएन हुकूमत में है, उनकी जरूरत है, पीपल्स पार्टी में जरूरत है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जो जरूरत है, करके देखें जरा। तो जब ये होगा कि आप सरेआम किसी के कत्ल का मुतालबा करके उस पर इनामी रकम का ऐलान करेंगे, तो उसके बाद कोई नई कानून साजी की जरूरत नहीं है, कोई और नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ। तो जब ये हुआ उसके बाद फिर अगले दिन 3 वफाकी वजीर यानी कि ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल और अताउल्लाह तारड़, 3 वफाकी वजीर बाकायदा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये वजाहत करते हैं, बताते हैं कि ये जो कहा गया है, इनामी रकम का ऐलान किया गया है नुकसान देने के यानी बदले में, ये गैर कानूनी काम है भाई, ये तो गैर अखलाकी काम है, आइन तो उसकी इजाज़त नहीं देता, कानून तो उसकी इजाज़त नहीं देता, लिहाजा अब हम गिरफ्तार करेंगे। तो गिरफ्तार करने से पहले 3 वजीरों ने ये ऐलान किया है कि ये जो हुआ है ये बड़ी ज्यादती, लिहाजा हम ये करने गैर मुल्क में जाकर रहेंगे तो ये तो होगा। ये सारा शोर मच गया बगैर सोचे समझे कि ये तनकीद किस पर कर रहे हैं और अपनी क्या हालत है। कराची से लेकर पेशावर तक जरा घूम जाइए, रास्तों में जो थाने आते हैं वहाँ पे जो फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं वो सब जानते हैं, लेकिन बहरहाल उछलना है कि जी इंग्लैंड की पुलिस ने चूके कर दिया तो लिहाजा। अच्छा, अब मालूम ये हुआ है कि वो जो वीडियो अपलोड, अब जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल हुई है तो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स में जब मुकम्मल रिकॉर्डिंग निकली है तो पता ये चला है कि वो लड़कों ने पुलिस वाले पर पहले अटैक किया, हमला किया, मारा, एक की नाक जख्मी कर दी, तोड़ दी, दूसरे को मारा। तो एक जब आप पुलिस वालों पर हमला करेंगे, लड़ाई आपकी अपनी है, पुलिस वाले की किसी जाती लड़ाई तो नहीं है, खासतौर पर बरतानवी जैसा यानी यहाँ के माशरे में। यूके के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे था पूरा का पूरा पाकिस्तानी कौम और सब कुछ कि ऋषि सुनक को कुर्सी से उतारना है, ऋषि सुनक को कुर्सी से उतारना है। उसके लिए जो है वो लेबर पार्टी को सत्ता में लेकर के आना है, क्योंकि लेबर ये ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, तो वही नंबर 2 की पार्टी, उसी को नंबर 1 बनाया सकता है। सब कुछ हुआ, लाइनों में लग लग के वोट दिए गए, और कुछ एक इकोनॉमी की कारण थे, कुछ एक वहाँ पे अभी देखना लेबर की सरकार भी बहुत जल्दी अनपॉपुलर हो जाएगी, क्योंकि जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं वो यूके की संभल नहीं रही हैं, वो जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया, और जो इकोनॉमी है वो उसको संभालना बिल्कुल ना के बराबर ही जैसा रह गया। बहुत आसान अब रहा नहीं, पूरे यूरोप में, पूरे के पूरे यूएस तक में हम देख रहे हैं वो जो इन्फ्लेशन की एक लपटें फैली हैं उसमें हर कोई शिकार हो रहा है। कोविड आया, कोविड के बाद रूस यूक्रेन वॉर आ गया, उसके बाद और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो इकोनॉमी का क्राइसिस तो है दुनिया भर में। अब लेबर को हराना, मतलब लेबर पार्टी को जिताना और ऋषि सुनक को हराना, इसके चक्कर में पाकिस्तानियों ने जो है दम भर वोट किया लेबर को। लेकिन लेबर पार्टी की जब से सरकार बनी है और कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं पाकिस्तानियों पर, जब से लेबर पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से और कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये मैं आपसे बताऊँ आज से 5 साल पहले तब भी हुआ था जब मैक्रॉन सत्ता में आए थे। मैक्रॉन थे लेफ़्ट के नेता, वहाँ का जो लेफ़्ट था फ्रांस का, वो लेफ्टिस्ट नेता थे और वहाँ की राइट विंग पार्टी को हटा करके आए थे। ऐसे ही लेबर भी लेफ्ट विंग पार्टी है,
लेकिन मैक्रोन ने सत्ता में आने के बाद ही फिर जिस तरीके का अपना जो है प्रदर्शन दिखाया, उससे जो है शायद राइट से इतनी नफरत नहीं करता था पाकिस्तानी समाज और बाकी सब लोग, इतना वो मैक्रोन से करने लगे। फिर मैक्रोन सत्ता से गए, देखो फिर से राइट पावर में आ गए, तो कुछ खास बदलाव नहीं आया। क्योंकि इसके कारण ये है, जो जनता है एज अ होल, जो जनता है उसने नकार दिया पूरी तरीके से, उसने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है कि जो माइग्रेंट्स आते हैं, माइग्रेंट्स आकर के यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आके ड्रग्स से लेकर सब काम करते हैं, यहाँ पे जो है वो दंगे फसाद, आप देखो जो रॉयट्स वगैरह होते हैं उन सब में गोरे नहीं शामिल होते हैं, उन सब में यही सब जो माइग्रेंट्स यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान वगैरह से भाग के, वही सब शामिल होते हैं। तो पूरी तरीके से जब जनता नकार देती है तो किसी पार्टी में वो नहीं होता कि उस चीज़ को बचा ले।